दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और ठीक होंगे। 2023 में अब पोर्टर की भर्ती कब आएगी, कहाँ के लिए आएगी, कितनी सीटों पे भर्ती आने वाली है? काफ़ी सारे कमेंट जो है बच्चे इस प्रकार के कर रहे हैं और ये करना काफ़ी इसलिए लाजमी हो गया है। जो हिमाचल प्रदेश में भी पोर्टर भर्ती चल रही है, उसकी पोर्टल सही से काम न करने की वजह से हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। क्या कि उसमें से आप यदि एक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो भर्ती कब आएगी उसकी सच्चाई और रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे वे ये बता रहे हैं कि इसकी जो भर्तियां हैं जुलाई से अगस्त तक आने वाली है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। जिसे समझ लेंगे तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। पोर्टर भर्ती के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको रेडी करके रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ गलती है तो उसे सुधार करवा के बिल्कुल तैयार रखें। और मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार के कैंडिडेट को पोर्टर भर्ती में हिस्सा लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने के जॉब के लिए, थोड़े से पैसे के लिए आप अपनी फ्यूचर अपने को नुकसान कर रहे हैं। तो आइए सभी डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आर्मी जहाँ पे डिप्लाई होती है ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र होता है, और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र में पोर्टर का रिक्रूटमेंट होता है। तो कोई भी नए प्रोजेक्ट आती है आर्मी के अंतर्गत जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि लगता है, तो ऐसे में वहाँ श्रम की ज़रूरत होता है, तो उस श्रम को पोर्टर के द्वारा भर्ती करके पूरा किया जाता है। कोई नए प्रोजेक्ट आया, उसमें कितनी पोर्टर लगेगी, इसके लिए आर्मी पोर्टर कंपनी को ये सभी चीज़ें बताता है, अवगत कराता है। पोर्टर कंपनी डिसाइड करता है इस प्रोजेक्ट में इतने पोर्टर लग सकते हैं, देन जाके ये डिसाइड होता है कि इतने सीटों पे वैकेंसी जारी किया जाए, ठीक है। देन अधिसूचना जारी होती है और ये पोर्टर की रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। तो आपका वैकेंसी क्लियर करने के डाउट क्लियर हो गया होगा। टाइम टू टाइम आता रहती है, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं होती। यदि 2023 में मार्च अप्रैल में हिमाचल प्रदेश के लिए पोर्टर कंपनी के लिए वैकेंसी आई, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्च अप्रैल अगले साल में भी आ सकता है। पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वैकेंसी जो है आते रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो देखिए, पोर्टर कंपनी के लिए 3 डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है। एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासबुक यानी कि आपका बैंक खाता, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट का इसमें डाउट चल रहा है। तो आइए सभी डाउट क्लियर करते हैं। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट और सही होना चाहिए। यदि आपका डिफेंस के रिगार्डिंग आप इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं, तो आपको 6 महीना पे अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अपडेट कर लेना चाहिए, ठीक है। आप जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है आपको पोर्टर के लिए, यदि आपका 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो एक सेम डेट मैच हो रहा है, तो आपको उसकी कोई बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन यदि आपके पास पहले से बना हुआ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, तो लेके जाए, मूल प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे ढूंढना जाएगा। यदि नहीं है तो 2-3 डॉक्यूमेंट आपको मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बैंक खाता का। तो देखिए, हिमाचल वो जो हिल पोर्टर कंपनी है, इसमें ओनली फॉर 2 बैंक का ऑप्शन दिया था, एक पीएनबी और दूसरा एसबीआई। उसमें भी जनधन खाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके सजेशन ये करूंगा कि एसबीआई में आपका खाता है तो वेस्ट है, नहीं है तो ओपन करा ले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मांगा जाएगा। सब चीज़ डिजिटली हो गई है, तो पोर्टर भर्ती की प्रक्रिया भी डिजिटली की तरफ बढ़ चुका है। कई भर्तियाँ अभी पिछले जो भर्तियाँ चली उसमें देखी गई है सभी चीज़ें डिजिटली, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किस प्रकार के कैंडिडेट को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और किसको नुकसान हो रहा है वो चीज़ समझिए। यदि आपका उम्र 16, 17, 18, या फिर हम बात करें ऐसे तो 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट को इसमें बुलाहट होता है, लेकिन 18 से लेके यदि आपका 23 साल के कैंडिडेट है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आप इसमें इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप नॉर्मल तरीके से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका रिटर्न में अच्छी पकड़ है, इससे बेहतर आपको अग्निवीर है, ठीक है। अग्निवीर इससे बेहतर है, उसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप बेस्ट है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट है जो आपको बहुत ही फाइनेंशियल की दिक्कत है और 6 महीने में कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, या फिर आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, यानी कि डिफेंस को छोड़ के ज़्यादा उम्र हो गया है, तो आप इसमें बिल्कुल धड़ल्ले से पार्टिसिपेट करें। पैसे अर्निंग करें, कहीं इन्वेस्ट करें, रोजगार क्रिएट करें, बिजनेस शुरू करें, ये सब चीज़ के लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपका यदि उम्र बचा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें आप टाइम वेस्ट ना करके अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि उसमें यदि आपका परमानेंट हो जाएगा अदर चीज़ों में, तो इससे कई लाख गुना बेहतर होगा। ओनली फॉर 6 महीने का जॉब है, 179 डेज का ही इसमें अथॉरिटी होता है, उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये भी दिक्कत होती है यहाँ पे रनिंग करने में। रनिंग कैसे होती है? तो पोर्टर भर्ती में आपकी जो रनिंग है, यहाँ पे वजन लेके दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या है कि फ्री स्टाइल फुली पैर दौड़ते हैं, जूता पहन के दौड़ते हैं, कोई वजन नहीं होता है तो दौड़ लेते हैं। लेकिन सभी कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो वजन लेके नहीं दौड़ पाते हैं। उनके लिए सजेशन ये है कि जब भी आप पोर्टर भर्ती में जाएं
तो कम से कम 1 आध सप्ताह से पहले या फिर 10 दिन पहले आप कुछ वज़न लेके प्रैक्टिस कर ले, कम से कम 1 आध सप्ताह आप उस वातावरण में ढल जाएँगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो आप इसमें मैंने आपका वैकेंसी के रिगार्डिंग सभी डाउट क्लियर कर दिया कि कब इसकी नोटिफ़िकेशन आएगी। जैसे आएगी आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी कैंडिडेट नहीं किए हैं उनके लिए। और भी कई सारे कैंडिडेट जो है, जो यूट्यूब चैनल है वहाँ वहाँ से आपको जानकारी मिल ही जाएगी। और आपका डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको सभी चीज़ जानकारी दे दी, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, वो भी जानकारी दे दी। फिर भी कोई डाउट है तो कई सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी में, कोई एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।